3.2 में फेजेस एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग डिस्कस कर रहा है, राइट? अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या है, बता सकते हैं? हेलो, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हम लोग जो है ना इसके बारे में बहुत अच्छा डिस्कस किए हैं। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हम लोग जो है नाउन से वर्ब, आप लोग एग्जामिनेशन में भी लिखा गया है, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग। वहाँ जो पुराना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कॉम्प्रहेंशन रहता है, रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग क्या है? बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, आप अंडरस्टैंडिंग के बारे में क्या जानते हैं? हेलो, लाइन पे है लोग? यस सर। यस सर, है सर। हाँ, कोई चीज को गेन करना सर, किसी भी हाँ। चीज को समझना अंडरस्टैंडिंग है। देखिए सर ये अंडरस्टैंडिंग, किसी भी चीज को मतलब समझना अंडरस्टैंडिंग, हाँ, अंडरस्टैंडिंग सिंपल है। देखिए, अपना लफ्जों से बताना है। जो आप ऑब्जेक्ट को देख के, कॉन्सेप्ट को देख के आप क्या परस्यू किया है, ओके, आप उसके बारे में क्या समझ लिया है, अपना लफ्जों से बताना अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। तबला, तबला पहले आप देख चुका होगा, ओके। अब तबला अभी आप देख रहा है, देखने के बाद आप बताएंगे तबला। तबला इज ए नेम, कॉन्सेप्ट। आप तबला को आप डिफाइन कर सकते हैं, अपना लफ्जों से बता सकते हैं। तबला इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब क्या समझ लिया? तबला इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आप अपना लफ्जों से डिफाइन कर रहा है। वीणा is also a musical instrument and वीणा is different from तबला। आप इतना समझ लिया है, दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, दोनों में फर्क है, दोनों को कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, दोनों बीच में रिलेशनशिप है, ये समझना अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग implies knowing the meaning of things. Tabla is a musical instrument, veena is a musical instrument. Knowing the meanings of things and concepts, grasping ideas, interpreting some relationship, comprehending the facts and inferring one thing from some other. एक से दूसरा, देखिए, टेबल, कंप्यूटर टेबल, ऑफिस टेबल, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल। Inferring one thing from some other. Table is a concept, major concept. उससे सब टेबल्स, टेबल के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, नेसेसरी थिंग क्या होना चाहिए, चार पायर होना चाहिए। और बाकी टेबल्स भी चार पायरों रहते हुए जो अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, अलग अलग नाम से। इस तरह आप जो समझ लिया है उसको एक्सटेंड करते हैं। इन्फरिंग वन थिंग फ्रॉम सम अदर, दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। जब बच्चा कॉन्सेप्ट को समझ लेता है, अब खुद से डिफाइन कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? मगर मेमोरी लेवल में ये अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता है, सिर्फ याद रख के बताना है, रीजन नहीं बता सकते हैं। जो टीचर बताया डेफिनेशन, पोयम, याद रख के फिर रिपीट करना, रिप्रोड्यूस करना मेमोरी है। मेमोरी हम प्रीवियस सेमेस्टर में हम डिस्कस किए। मेमोरी क्या है? एज इट इज, पास्ट एक्सपीरियंस को एज इट इज रिप्रोड्यूस करना मेमोरी। मेमोरी में अंडरस्टैंडिंग का स्कोप नहीं है, इसीलिए मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है लो लेवल टीचिंग है। अंडरस्टैंडिंग जब बच्चों को समझने के लिए आप किस तरह मेथड, किस तरह टीचिंग एड से कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर बच्चा कॉन्सेप्ट को समझ में आता है
तब खुद से डिफाइन कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, जस्टिफिकेशन कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं. दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. इट इज सपोर्टेड बाय हर्बार्टियन स्टेप्स. ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो है सपोर्टेड बाय हर्बार्टियन थ्योरी. हर्बार्टियन थ्योरी हम लोग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग में यूज करते हैं. हर्बार्टियन स्टेप्स जो है 6 स्टेजेस में रहता है. इसमें प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, रिकैप्चुलेशन, एवेल्युएशन, ये 6 स्टेजेस में रहता है. ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इज सपोर्टेड बाय हर्बार्टियन थ्योरी ऑफ अप्रिसिएशन, which states that this level of teaching seeks the learner to acquaint himself with the relationship, the facts and principles. इससे हर्बार्टियन थ्योरी से जो मिलाते हुए जो टीचिंग करते हैं, that is understanding level of teaching. Here the mental development of the learner is a higher level than memory level. यहाँ mental development of the learner का जो mental development memory level से ज्यादा रहता है. क्या यहाँ बच्चा रीजनिंग फाइंड आउट करेंगे, his cognitive abilities are developed, he can think and reason out. मेमोरी लेवल ऑफ में ये सब नहीं रहता, सोचेंगे नहीं है, रीजन जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वहां मेमोराइज करना. can present things logically, can analyze, can synthesize and evaluate the relationship between the principles and facts. आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कॉग्निटिव डोमेन में जो कैटेगरीज है उसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसाइज एंड एवेल्युएशन, 6 कैटेगरीज कॉग्निटिव डोमेन का पूरा यहाँ इस्तेमाल हो रहा है. ये डेवलप होगा. अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में लर्नर के अंदर कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप होगा. बच्चा सोच सकते हैं, रीजन फाइंड आउट कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, लॉजिकली एनालाइज कर सकते हैं और सिंथेसाइज पुट टुगेदर कर सकते हैं, उसके ऊपर डिसीजन भी ले सकते हैं. इस तरह प्रिंसिपल्स को फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं. ये सारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में बच्चों के अंदर डेवलप होगा. ओके, आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 6 कैटेगरीज जो हायरार्की लेवल, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग एंड एवेल्युएशन, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो हायरार्की लेवल आप हर्बार्टियन स्टेप्स यूज करते हुए आप ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग यूज करते हुए बच्चों की अच्छा तरह कॉन्सेप्ट्स को समझा सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द टीचिंग. इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द टीचिंग लर्नर कैसा रहता है? लर्नर एट दिस स्टेज नीड्स, क्या करना चाहिए लर्नर? कॉम्प्रहेंड ए लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स. कॉन्सेप्ट जो है कॉम्प्रहेंड करना, कॉम्प्रहेंशन, कॉन्सेप्ट के ऊपर जो भी रिलेटेड आइडियाज हैं, मेजर कॉन्सेप्ट्स टू माइनर कॉन्सेप्ट्स, आपका कॉन्सेप्ट मैपिंग करना, कॉम्प्रहेंड करना. नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से आपका नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इस तरह नंबर सिस्टम को कॉम्प्रहेंड करना. एक कॉन्सेप्ट लेते हुए एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स को एक्सपैंड करना, ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में. कॉम्प्रहेंड ए लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स, एलिमेंट्स, फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स, टू नो रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, टू मेक जनरलाइजेशंस and to draw inferences therefrom. ये सब अंडरस्टैंडिंग लेवल में ये सब बच्चों के अंदर डेवलप होता है. फॉर हर्बार्टियन स्टेप्स ये फॉलो करते ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग में ये 6 स्टेजेस में रहता है. प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन एंड एवेल्युएशन. प्रिपरेशन क्या है? बच्चों को प्रिपेयर करना, बच्चों की प्रिपेयर करना. क्या प्रिपेयर करेंगे? आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा है उसके बारे में बच्चों की रेडी करना. कैसे रेडी करेंगे? बच्चों की ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग करने से आप जो है ना कॉन्सेप्ट लिया है उसके रिलेटेड रिक्विसाइट प्रीवियस नॉलेज क्या है, टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज,
बच्चों का टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज एंड मोटिवेशन। ओके, आपका टॉपिक के ऊपर बच्चों क्या जानते हैं, ये मोटिवेशन। फिर टॉपिक डिक्लेरेशन, लेसन, आप क्या लेसन पढ़ाने जा रहा है उसके बारे में बताना, टॉपिक डिक्लेरेशन। ये तीनों चीज इसमें प्रिपरेशन में आता है, बच्चों को रेडी करना। आप किसके बारे में डिस्कस करने जा रहा है उसके ऊपर बच्चों के अट्रैक्ट करना, इंटरेस्ट क्रिएट करना, मोटिवेट करना प्रिपरेशन स्टेज में होगा। फिर प्रेजेंटेशन, एक बार टॉपिक डिक्लेयर होने के बाद आज हम जो है डिस्कवरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रेजेंटेशन, उसके बारे में प्रेजेंट करना, मतलब न्यू कॉन्सेप्ट को यहाँ प्रेजेंट करना। प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन करते हुए बच्चों का प्रीवियस नॉलेज के ऊपर क्वेश्चंस कर सकते हैं, टीचिंग एड्स यूज कर सकते हैं। यहाँ प्रेजेंटेशन रोल जो है टीचर रोल ज्यादा रहता है। फिर एसोसिएशन, आप जो नया कॉन्सेप्ट बताया बच्चे जो जानते हैं दोनों को बीच में एसोसिएट करना, ब्रिजिंग बिटवीन द प्रेजेंट नॉलेज एंड प्रीवियस नॉलेज, दैट इज एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या है? एडिशन एक कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लिकेशन एक कॉन्सेप्ट है। एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन, दैट इज द एसोसिएशन। आपने एडिशन को एक्सटेंड किया गया है, 2 + 2 + 2, ये क्या है? 2 3 टाइम्स 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6। एक कॉन्सेप्ट है दूसरा कॉन्सेप्ट की तरफ आया है, ये एडिशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, दोनों बीच में एसोसिएशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन, बार बार हो रहा है, 3 टाइम्स एक नंबर बार बार हो रहा है, ये एसोसिएशन। आपका प्रीवियस नॉलेज एडिशन, प्रेजेंट नॉलेज मल्टीप्लिकेशन, दोनों बीच में एसोसिएट करना इस स्टेज में होता है। ओके, एक्सटेंडिंग, कॉम्प्रहेंडिंग ऑफ द प्रीवियस नॉलेज एंड जनरलाइजेशन। देखिए जनरलाइजेशन क्या है? x × x क्या है? 3 × x, दिस इज जनरलाइजेशन। सपोज 3 × 0, बच्चा बताएंगे 0 कैसा? 3 × 0 0 कैसा? बच्चा बताएंगे रिपीटेड 0 + 0 + 0, 3 टाइम्स 0 दैट इज 0, 3 × 0। a × 0 जो भी दे दीजिए वो बच्चे करेंगे, a × 0 इज a, सॉरी a × 0 इज 0, a × 0 इज दैट इज जनरलाइजेशन। यहाँ नंबर से दे रहा है, यहाँ वेरिएबल से आप जो भी दिया जाएगा बच्चा जो सीख लिया है वो आप यहाँ अप्लाई करके जनरलाइज करेंगे। और जो भी x दीजिए, y दे t × t² दैट इज जनरलाइजेशन। ओके, फिर एप्लीकेशन नया सिचुएशन में अप्लाई करना, न्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर जो ऑलरेडी आपने जो सीख लिया है नया सिचुएशन में अप्लाई करना, एप्लीकेशन। फिर एवेल्युएशन आप जो है फिर रिकैप्चुलेशन करना है, कहाँ तक आपका ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया नहीं किया, एवेल्युएशन। ये आपका 6 स्टेजेस में यूज करते हुए, हर्बार्ट स्टेप्स यूज करते हुए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग का जो लेसन प्लान लिखते हैं, ये 6 स्टेजेस को तीनों स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इंट्रोडक्टरी एक्टिविटीज में प्रिपरेशन स्टेज आता है, फिर डेवलपमेंटल स्टेजेस में प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन ये आता है डेवलपमेंटल स्टेज में। फिर कल्मिनेटरी स्टेज में आप बच्चों तक पहुंच गए या नहीं पहुंच गए पता करने के लिए, फीडबैक लेने के लिए, रिकैप्चुलेट करने के लिए एवेल्युएशन यूज करता है, दैट इज आखिरी जो है कल्मिनेटरी एक्टिविटीज। ये 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, प्रिपरेटरी एक्टिविटीज, नेक्स्ट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, देन कल्मिनेटरी एक्टिविटीज। ये 6 स्टेजेस को 3 कैटेगरीज में लेसन प्लान में इस तरह जो है हर्बार्ट स्टेप्स यूज करते हुए कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कॉग्निटिव डोमेन को अच्छा तरह यूज करने के लिए आप अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग यूज करते हैं, बच्चों का नॉलेज कॉम्प्रहेंड करने के लिए। क्या एलिमेंट्स हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग? Aims and objectives according to Bloom's taxonomy of educational objectives. According to aims and objectives, according to Bloom's taxonomy of educational objectives, comprehension objectives क्या है?
कॉम्प्रहेंसिव ऑब्जेक्टिव्स में क्या रहता है? ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ट्रांसलेट करना, आप समझ के अपना लैंग्वेज में लिखना, ट्रांसलेशन इंटरप्रेट करना, आप जो समझने के बाद उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन क्या है? देखिए मैं बताता हूँ। 20 आउट ऑफ 25 मार्क्स, he got 20 out of 25 marks, he stood in the first class। इसके अलावा कोई नहीं, अव्वल दर्जे में। दैट इज इंटरप्रिटेशन। आप जो है ना डेटा को देखते हुए, गिवन डेटा को देखते हुए आप उसके बारे में क्या समझ लिया है। एडमिशंस, एनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स लास्ट ईयर, दिस ईयर ड्रास्टिकली जो है एनरोलमेंट कम हो गया है। क्यों? रीजंस क्या है? दैट इज इंटरप्रिटेशन। ट्रांसलेशन, बच्चे जो समझ लेते हैं तब जो है इंटरप्रिटेशन, ट्रांसलेशन, क्लासिफिकेशन, गिविंग एग्जांपल्स, ये सब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल का ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन, एफिशिएंसी टू अप्लाई कॉम्प्रेहेंड नॉलेज इन वेरियस सिमिलर एंड डिफरेंट सिचुएशंस। नया सिचुएशन में, न्यू सिचुएशंस में लर्नड नॉलेज को अप्लाई करना, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स। According to revised Bloom's taxonomy, understanding objectives, to understand the instructional material को समझना, may be oral, written, graphical, etc. by means of interpretation, exemplifying, classifying, summary. These are action verbs. These are action verbs. With the help of action verbs, we can write the general statements, general objectives. General objectives further broke down into instructional objectives. Those are measurable and observable. With that one can achieve the aims of education. ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स का एक्शन वर्ब्स जो है इंटरप्रिटेशन, बच्चा इंटरप्रेट करेंगे, एग्जांपल्स देंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, ओके, इन्फर करेंगे। इन्फर मतलब क्या है? deducing the example from the generalization, withdrawing the conclusion from the generalization, that is inferring, and explaining and comparing, एक दूसरे से कंपेयर करना, ये नॉलेज डेवलप होता है बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशन नया सिचुएशन में अप्लाई करना, टू यूज प्रॉपर प्रोसीजर, टू यूज जनरलाइजेशन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। ऑलरेडी जो जनरलाइज्ड नॉलेज है उसको नया सिचुएशन में अप्लाई करना। The student acquires themselves with the ideas for facts with full understanding and their application। बच्चा यहाँ समझ के जो है नया सिचुएशन में अप्लाई करेंगे। ये आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का कॉग्निटिव डोमेन का 6 कैटेगरीज अच्छा तरह यूज होगा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग मेथड से पढ़ाने के लिए हर्बर्ट स्टेप्स का 6 स्टेजेस यूज करते हुए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का कॉग्निटिव डोमेन का 6 हायरार्की स्टेजेस को जो है उसमें बच्चों के ऊपर जो है इस तरह नॉलेज डेवलप कर सकते हैं। नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, इस अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ टीचिंग में सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए? वाइड होना चाहिए, कॉम्प्रहेंड होना चाहिए, इसका रिलेटेड मैटर होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर शुड बी वाइड, लार्ज इन नंबर एंड क्वालिटी। सब्जेक्ट मैटर ज्यादा होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। क्या मेथड्स यूज करेंगे इसमें? लेक्चर मेथड, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन मेथड, इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड, एक्सप्लेनेशन। ये मेथड्स अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में यूज कर सकते हैं। क्लासरूम क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? द क्लासरूम क्लाइमेट इज मोर लाइवली एंड एनकरेजिंग। द प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन इज आल्सो लेस। वहां मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में डिसिप्लिन नहीं रहता है क्लासरूम मैनेजमेंट, क्योंकि हायर लेवल से लो लेवल तक क्वेश्चनिंग नहीं होता है। जो बताता है वो याद रखना है। यहाँ थोड़ा सा लाइव रहता है इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता है। क्लासरूम मैनेजमेंट डिसिप्लिन रहता है यहाँ। द प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन इज आल्सो लेस कंपेयर टू मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। नेचर ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन कैसा होगा? वहां एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगा। यहाँ देखिए, दे आस्क्ड बाय द टीचर टू लर्न, दो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दो यूज होगा यहाँ।
दे आस्क्ड बाय द टीचर टू लर्न, और टीचर बताएंगे सीखने के लिए, टीचर कहेंगे बच्चों से अब सीखो, और बच्चों का खुद से इंटरनल फोर्सेस इंसिस्ट अपॉन देम टू लर्न, बच्चा समझने के लिए खुद से इंसिस्ट होके। यहाँ नेचर ऑफ मोटिवेशन क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मोटिवेटेड बाय द टीचर एंड मोटिवेटेड बाय देमसेल्व्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। यहाँ टीचिंग इक्विपमेंट्स, क्या क्या टीचिंग इक्विपमेंट्स यूज करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में? डिफरेंट चार्ट्स, मॉडल्स, फ्लैश कार्ड्स, पिक्चर्स, टीवी एंड मेनी मोर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज कर सकते हैं इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। एवेल्युएशन, कैसे एवेल्युएट करना, बच्चों को कैसे एवेल्युएट कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल में? बच्चों का कॉम्प्रहेंशन, बच्चों डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, मीनिंग पूछ सकते हैं। अगर बच्चों को याद रहता है तब जो है वो बता सकते हैं रिकॉल करके। अगर कॉन्सेप्ट को समझ लेता है तब अपना लफ्जों से बताएंगे। कॉम्प्रहेंशन, ग्रास्प, जो आप ऑब्जेक्ट दिखाता है उसके ऊपर बच्चा क्या ग्रास्प कर रहा है, प्रीवियस नॉलेज यूज करते हुए कैसे ग्रास्प कर रहा है। सिंथेसाइज, जो नॉलेज एक्वायर किया गया है कैसा जो यूज कर रहा है सिंथेसाइज। डिस्क्रिमिनेट, कैसा अलग कर रहा है, कैसे जनरलाइज कर रहा है। द टेस्ट एंड टूल शुड बी प्रॉपर्ली प्लान्ड एंड डिवाइस्ड, बच्चों की टेस्ट करने के लिए, सारा चेक करने के लिए, बच्चों के कॉम्प्रहेंशन, एनालिसिस, एप्लीकेशन, ये सब चेक करने के लिए टेस्ट एंड टूल्स। टूल्स क्या है, टेस्ट क्या है? टेस्ट इज ए प्रोसीजर, टूल इज ए टेक्निक। टेस्ट में क्या रहता है? टेस्ट जो करिकुलर एक्टिविटीज रहता है। टूल्स जो है आपका रेटिंग स्केल एक टूल है, क्वेश्चनर एक टूल है। टेस्ट आपका पेपर पेंसिल जो दिया जाता है करिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर जो टेस्ट आइटम्स रहता है, दैट इज टेस्ट। ओरल टूल है, टेक्निक है। क्वेश्चन पेपर इज आल्सो टूल। एक सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज पता करने के लिए टेस्ट यूज करते हैं। बिसाइड आस्किंग क्वेश्चंस, ओरल टेस्टिंग, रिटन टेस्ट शुड बी कंडक्टेड। इसके साथ ओरल टेस्टिंग के साथ रिटन टेस्ट भी कंडक्ट कर सकते हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में रोल ऑफ टीचर, टीचर रोल क्या है? हेलो, यस सर। ओके गुड। रोल ऑफ टीचर, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में रोल ऑफ टीचर क्या है? अथॉरिटेरियन, डोमिनेटिंग है। यहाँ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में रोल ऑफ द टीचर नॉट सो डोमिनेटिंग एंड अथॉरिटेरियन। उतना मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में जितना अथॉरिटेरियन है, डोमिनेटिंग है, उतना नहीं है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। या क्योंकि लाइवली रहता है, बच्चों से क्वेश्चन किया जाता है, बच्चों रेस्पॉन्स देता है, और बच्चों ज्यादा समझने के लिए टीचर से बातचीत कर सकते हैं। वो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में वो नहीं है। इसीलिए टीचर जो है उतना जितना मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में जितना अथॉरिटेरियन है, डोमिनेटिंग है, उतना यहाँ नहीं है। द टीचर इज प्रोमिनेंट फिगर, प्रोमिनेंट फिगर। अगर जो बच्चा डाउट पूछेंगे टीचर बता सकते हैं। टीचर इज ए प्रोमिनेंट फिगर। रोल ऑफ लर्नर, बच्चों का रोल क्या है यहाँ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में? द रोल ऑफ द लर्नर इन अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ टीचिंग इज नॉट सो पैसिव। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में पैसिव है, जो टीचर बताते हैं वो सुनना बस। यहाँ उतना पैसिव नहीं है, फिर भी पैसिव लर्नर है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में जितना पैसिव है उतना पैसिव नहीं है। ही मे पुट क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई हिज डाउट्स। इस लेवल ऑफ टीचिंग में बच्चा क्वेश्चंस कर सकते हैं और क्लैरिफिकेशन टीचर से ले सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, क्या एडवांटेजेस है इसमें? इफेक्टिव लर्निंग, क्योंकि लाइव रहता है, बच्चा क्वेश्चन कर सकते हैं, बच्चा डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं, इसीलिए इफेक्टिव रहेगा, इफेक्टिव लर्निंग। डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज,
बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल, एप्लीकेशन लेवल, एनालाइजिंग लेवल, सिंथेसाइजिंग एंड एवेल्युएशन, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कॉग्निटिव डोमेन में जो कैटेगरीज है वो डेवलप होगा इस लेवल ऑफ टीचिंग में बच्चों के अंदर। सेट स्टेजेस फॉर एंटरिंग इनटू रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट स्टेज जो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को बच्चा रेडी होगा। पहले लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज द बेसिस फॉर अदर टू लेवल्स ऑफ लर्निंग, and understanding level will springboard for the next level, that is reflective level of teaching and effective classroom interaction। इसमें बच्चा क्वेश्चन कर सकते हैं, इसलिए इफेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन रहता है इसमें। दिस इज द एडवांटेजेस, दिस इज द एडवांटेज इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? लेस एम्फोसिस ऑन इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज्यादा नहीं रहता यहाँ, टीचर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ज्यादा रहता है, दोनों रहता है, मगर लेस एम्फोसिस ऑन इंट्रिंसिक मोटिवेशन। बच्चा खुद से मोटिवेट होना बहुत कम है। और टीचर सेंटर्ड, ये भी टीचर सेंटर्ड है, मगर उतना मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का नहीं, उतना नहीं है, फिर भी ये टीचर सेंटर्ड है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को कैसा जो है इंप्रूव कर सकते हैं। सजेशंस फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। देयर शुड बी इफेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन, इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए। ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करना चाहिए। मीनिंगफुलनेस फॉर द सब्जेक्ट मैटर मीनिंगफुलनेस होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। यूज ऑफ टीचिंग एड्स इस्तेमाल करना चाहिए। प्रॉपर क्लासरूम एनवायरनमेंट, प्रॉपर क्लासरूम एनवायरनमेंट क्या है? ये प्रॉपर क्लासरूम एनवायरनमेंट, एक फ्रेंडली टीचर होना चाहिए। टीचर से कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड, ये नहीं पूछना आप नाश्ता करके आया है, आपके घर में अच्छा है, ये सब नहीं पूछना। क्या पूछना? टीचर से सब्जेक्ट पूछना। कुछ बच्चा उसमें पहले सोशल मीडिया में जो फेसबुक में पूछते थे, सर आपका घर में लाइट है, ये नहीं, क्या पूछना है? सब्जेक्ट से रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड पूछना। ये पूछते हैं सर रिजल्ट कब आएंगे, सर आप कितना मार्क्स दिया है, क्यों मेरा कम मार्क्स दिया गया है, ये सब नहीं पूछना। ओके, प्रॉपर क्लासरूम एनवायरनमेंट, टीचर स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए। कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। टीचर भी कुछ भी पूछ सकते हैं रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर। एंड ये भी होना चाहिए क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, टू हॉट नहीं होना चाहिए, टू कूल नहीं होना चाहिए, और वेल वेंटिलेशन होना चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, तब जो है लर्निंग अच्छा होगा। ये प्रॉपर क्लासरूम, तब बच्चा कंटेंट को अच्छा तरह समझ सकते हैं। ये है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ओके, इस तरह लिखना है एग्जामिनेशन में। ओके, पहले क्या लिखना है? अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का एलिमेंट्स क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, फिर आप नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, मेथड्स, क्लासरूम क्लाइमेट, 10 हेडिंग्स में डिस्कस करना। नेचर ऑफ मोटिवेशन, एवेल्युएशन, रोल ऑफ द टीचर, रोल ऑफ द लर्नर, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सजेशंस, 10 हेडिंग्स में आता है ये पूरा। ओके, दिस इज सेकंड लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द टीचिंग। नेक्स्ट लेवल जो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव मतलब क्या है? मोस्ट थॉटफुल, मोस्ट थॉटफुल, रिफ्लेक्टिव करना मोस्ट अपने आप को थॉटफुल लेवल सर, मोस्ट थॉटफुल लेवल। मोस्ट थॉटफुल लेवल वेरी गुड है, थॉटलेस, थॉटफुल, मोस्ट थॉटफुल है, मगर रिफ्लेक्टिव का मीनिंग क्या है? जो टीचर मतलब समझा रहे हैं वो डायरेक्ट मेरे ऊपर मतलब स्टूडेंट के ऊपर असर करना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए।
रिफ्लेक्ट मतलब ये है अपने आप in को, आकाश। अपने आप को आईना में देखते हैं ना, रिफ्लेक्टिव, आपको बताते हैं आपका चेहरा क्या है। ओके, आपने क्लासरूम में क्या किया है, क्लास खत्म होने के बाद रिफ्लेक्ट करना, आपने क्या डिस्कस किया, क्या नहीं डिस्कस किया, क्या भूल गया है और क्या डिस्कस करना था, दैट इज रिफ्लेक्टिव। समझ रहे हैं ना बात? यस सर। ये रिफ्लेक्टिव अपने आप को आईना में देखना रिफ्लेक्टिव है। ओके, reflective level of teaching, this level of teaching is the highest level of teaching learning activity, हाईएस्ट लेवल है ये, इसलिए ऊपर है। जो नीचे रहता है लो लेवल है, जो ग्राउंड लेवल में रहता है लो लेवल, memory level is low level, understanding level next level, and higher level is reflective level of teaching, thoughtful level of teaching. It is the stage of learning when students, इसमें देखिए मेमोरी लेवल ऑफ लर्निंग में जो बच्चा मेमोराइज करते या रिवाइज कर लेता है, रिपीट कर लेता है, यहाँ नहीं रहता है। Do not merely repeat and revise or answer the questions as asked for, nor do they only understand, learn, interrelate and interpret the concepts। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो बच्चा समझ लिया है, इंटरप्रेट किया है, ओके, इंटरप्रेट किया है, इंटररिलेट किया है, वो भी नहीं है। फिर क्या है यहाँ? बट ऑल्सो दे पॉन्डर अपॉन, contemplate and play serious thoughtful consideration to present content। देखिए दो लेवल में, जो मेमोराइज करके बताना, उसको समझ के बताना, समझ के अपना लफ्जों से बताना, ये दोनों नहीं रहता है, दोनों ही नहीं है, और इसके अलावा भी है। क्या है यहाँ? थॉटफुल कंसिडरेशन, उसके ऊपर आप क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिजर्वेशन पॉलिसी है, रिजर्वेशन पॉलिसी होना नहीं होना, अगर होना है तो कैसा होना, अगर नहीं होना है तो कैसा होना, ये बताना है। जस्टिफिकेशन देना, आप उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप कैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप जो क्लासरूम में जो कंटेंट सीख रहा है उसके ऊपर आप कैसा रिफ्लेक्ट हो रहा है, कैसा यूज कर रहा है। जो नॉलेज स्किल आपने सीख लिया है उसको इस्तेमाल करना, रिफ्लेक्ट करना, यूज करना, सिर्फ याद नहीं रखना, फिर समझ के नहीं बताना, बल्कि उसके ऊपर आपका ओपिनियन बताना है। दैट इज रिफ्लेक्टिव। Reflective level of teaching does not depend upon the memorization, understanding of concepts and their application only. It demands the use of higher mental process. Higher mental process क्या है? Reasoning, thinking, analyzing, imagination, ideas and thoughts, critical analysis। ये सब होना सिर्फ रिकॉल करना, रिवाइज करना, समझना नहीं है। जो कॉन्सेप्ट दिया उसके ऊपर लॉजिक क्या है, फिर कैसा अच्छा तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसा एनालाइज कर सकते हैं, गिवन प्रॉब्लम कैसा एनालाइज कर सकते हैं, उसका आंसर क्या होगा, गेस करना, इमेजिन क्या क्या हो सकता है, किस मेथड से सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, फिर कैसा डे टू डे लाइफ में यूज होगा, क्रिटिकली एनालिसिस। इस तरह हायर लेवल। Reflective level of teaching learning comprises highest level of learning by the learner to develop new insights, solve problems। इसमें क्या होता है? बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व प्रॉब्लम्स, टू एक्सप्लोर द फील्ड ऑफ नॉलेज। जो नॉलेज इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, ज्यादा नॉलेज एक्सप्लोर करने के लिए जो आप टेक्स्ट बुक के अलावा एक्सटेंसिव रीडिंग कर लेता है, उसका रिलेटेड मटेरियल के खोज लेता है, सर्च कर लेता है, अपना नोट तैयारी कर लेता है, एक्सप्लोर द फील्ड ऑफ नॉलेज। जो क्लासरूम में दिया गया नॉलेज को, अपना नॉलेज जो एक्सटेंड करके, एक्सप्लोर करके, देखिए ना अब्दुल कलाम एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए स्कूल बचपन में जो टीचर बताते हुए नॉलेज को, जो बाहर आते हुए बर्ड्स को देखते हुए कैसा जो फ्लाई कर रहा है,
ये सब एक्सप्लोर किया गया, जो क्लासरूम सिचुएशन में जो टीचर बताया उस नॉलेज से एक्सप्लोर करना इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, द फील्ड ऑफ सब्जेक्ट। इस लेवल ऑफ टीचिंग में, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में ये होता है, टू डिस्कवर, टू टेस्ट एंड रीटेस्ट, टेस्ट एंड रीटेस्ट, टेस्ट एंड रीटेस्ट द अचीव्ड फैक्ट्स, बार बार चेक करना, टू अंडरस्टैंड एंड प्रेजेंट जनरलाइजेशन, समझना और जनरलाइज करना इन द लाइट ऑफ न्यू एविडेंस। ये सब होता है इस लेवल ऑफ टीचिंग में। एलिमेंट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स है इसमें? टू डेवलप इंसाइट इनटू द लर्नर, सॉल्व द प्रॉब्लम्स, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंसाइट, जो माइंड में जो फ्लैश होता है, आइडियाज आता है, उसको डेवलप करना इस रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। बच्चों खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आइडियाज को डेवलप करने की तरह होना चाहिए रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। टू डेवलप रेशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द स्टूडेंट्स, क्रिटिकल थिंकिंग, रेशनल मतलब क्या है? कन्फाइन नहीं होना, इट इज वैलिड फॉर एवरीवेयर। जो आप रिजल्ट बताते हैं सिर्फ जो है ना अपना कम्युनिटी के लिए, अपना लोकेलिटी के लिए नहीं है, पूरा दुनिया के लिए, दैट इज रेशनल। आप जो जनरलाइजेशन दे रहा है, इट इज वैलिड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, दैट इज रेशनल। टू डेवलप रेशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द स्टूडेंट्स, to develop ability of independent thinking and decision making in the students। इस मेथड ऑफ टीचिंग में बच्चा खुद से डिसीजन ले सकते हैं, खुद से सोच सकते हैं, उस तरह एबिलिटीज डेवलप करना चाहिए। बच्चे खुद से सोच सके, बच्चे इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, बच्चा डिसीजन ले सके। ये these are the objectives of reflective level of teaching। सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए? नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर अनस्ट्रक्चर्ड एंड ओपन एंडेड। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब, स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू रहता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या है? आप जॉब को सेलेक्ट हो गए, टीचर जॉब को सेलेक्ट हो गए, इंटरव्यू होता है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड? हेलो, यस सर। आप टीचर जॉब के लिए सेलेक्ट हो गया है, ओके, टीचर जॉब के लिए सेलेक्ट हो गया है, आपको जो इंटरव्यू किया जाता है वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है? स्ट्रक्चर है अनस्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर। हाँ, सर इंटरव्यू में अनस्ट्रक्चर्ड होता है ना? स्ट्रक्चर्ड किसको कहा जाता है? अनस्ट्रक्चर्ड। देखिए, स्ट्रक्चर्ड ये है, आपने टीचर इंटरव्यू के लिए गए, ओके, टीचर इंटरव्यू जाने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या है? आप डिग्री किया होगा और बीएड किया होगा। आपका सब्जेक्ट्स, बीएड में जो सब्जेक्ट्स, मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन करना, ओके, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के ऊपर क्वेश्चन करना, फिर आपका एक्सपीरियंस, अगर किसी प्राइवेट स्कूल में काम किया होगा 1-2 साल, तो आपका एक्सपीरियंस के ऊपर क्वेश्चन करना, दैट इज स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड कुछ भी पूछ सकते हैं, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड। यहां रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में सब्जेक्ट मैटर कन्फाइन नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड नहीं होना चाहिए, ओपन एंडेड होना चाहिए। यहां सोचना जो है, स्काई इज द लिमिट, उस तरह कंटेंट होना चाहिए। अनस्ट्रक्चर्ड सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, ओपन माइंडेड, उसमें लिमिटलेस, लिमिटलेस मतलब उस तरह कॉम्प्रहेंड नॉलेज होना चाहिए उस सब्जेक्ट मैटर, ओके। इट इज कंसर्न्ड विथ प्रॉब्लम रादर देन सब्जेक्ट। प्रॉब्लम्स होना चाहिए, कंसर्न विथ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम टेकअप करके उसको जो है ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। ये नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए? द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एट दिस लेवल इज डायनामिक एंड यूनिक। डायनामिक,
ओके, इंटरेक्शन रहता है और एक दूसरे से मिलके कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स टेकअप कर सकते हैं, कोलाबरेट कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं, जो चेंजेस आया हुआ है उसको ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं. Dynamic and unique. The students are provided with problematic situations and they need to follow certain procedures to solve the problems independently. बच्चा टीचर जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट करेंगे, बच्चा खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उस तरह डेवलप करने के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा. उस तरह गेयर किया जाएगा बच्चा खुद से प्रॉब्लम करने के लिए. इस तरह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा. मेथड्स, क्या क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम टीचर प्रोवाइड करते हैं, बच्चा खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उस तरह गेयर करेंगे. इन्वेस्टिगेटिंग प्रोजेक्ट्स टेक अप करना, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना. ह्यूरिस्टिक मेथड चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, बच्चा मैं खुद से जो है कर लेता हूँ. ओके, लर्नर इज द रिसर्चर हियर. ह्यूरिस्टिक मेथड में लर्नर इज इंपॉर्टेंट. जहां प्रॉब्लम होता है टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं. एक्सपेरिमेंटल मेथड, इंक्वायरी मेथड, एनालिटिक मेथड, ये सब मेथड्स यूज करते हुए रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कर सकते हैं. नेचर ऑफ मोटिवेशन इज इंट्रिंसिक. बाकी उसमें इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक है, इसमें पहला वाला सिर्फ एक्सट्रिंसिक है. अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में बोथ है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. इस लेवल ऑफ टीचिंग में मोटिवेशन जो है इंट्रिंसिक, बिकॉज ऑल लर्निंग एक्टिविटीज डिपेंड अपॉन दी फेल्ट नीड्स ऑफ द लर्नर. बच्चा प्रॉब्लम खुद से करने के लिए खुद से मोटिवेट होगा. यहाँ नेचर ऑफ मोटिवेशन जो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन. एवेल्यूएशन कैसा होता है? एवेल्यूएशन सिस्टम एट द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग शुड टेस्ट हायर ऑर्डर कॉग्निटिव एबिलिटीज. यहाँ बच्चों के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है? हायर ऑर्डर कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप होगा. इस लेवल ऑफ टीचिंग में बच्चों के अंदर टू डेवलप हायर ऑर्डर कॉग्निटिव एबिलिटीज. वो हायर ऑर्डर कॉग्निटिव एबिलिटीज हासिल किया नहीं किया? रीजनिंग, बच्चों का रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग. क्रिएटिविटी, बच्चा अलग से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. दूसरा मेथड है क्या? ओरिजिनल थिंकिंग, खुद से कॉपी नहीं करते हैं. दूसरा रामायण नहीं लिखता है, यहाँ रामायण पढ़ के समझ के अपना रामायण लिखता है. और बच्चों को असाइनमेंट लिखने के लिए टीचर कहेंगे ना, जो रेडीली अवेलेबल मटेरियल किताब है उससे उठा के लिख के आएंगे. वो नहीं है ओरिजिनल थिंकिंग. आप उसके ऊपर क्या समझ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये बच्चों के अंदर डेवलप हुआ नहीं हुआ टेस्ट करेंगे. यहाँ रीजनिंग, क्रिएटिविटी, ओरिजिनल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग. रोल ऑफ द टीचर, नॉट सो डोमिनेटिंग एंड अथॉरिटेरियन. जो पहला लेवल में डोमिनेटिंग है, अथॉरिटेरियन है, उसमें उतना नहीं है. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द democratic dynamic atmosphere where teaching learning activities can be carried out smoothly. Teaching learning activities smoothly carried out करने के लिए टीचर जो है डेमोक्रेटिक वे में बिहेव करेगा, डायनामिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा. उसके लिए टीचर रिस्पॉन्सिबल है, उस तरह बच्चों की खुद से प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए. मेरिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग, क्या मेरिट्स है? इट इज मोस्ट थॉटफुल मोड ऑफ ऑपरेशन, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यूजफुल फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन. इस मेथड जो है गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए अच्छा है. प्रोवाइड्स मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, सेल्फ मोटिवेशन, खुद से इंट्रिंसिक मोटिवेशन, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हैं. डीमेरिट्स क्या है? इट इज नॉट सुटेबल फॉर लोअर क्लासेस के लिए सूटेबल नहीं है.
इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्रोजेक्ट टेकअप करना, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, प्रॉब्लम लेना, सॉल्व करना, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दिस लेवल ऑफ टीचिंग इज नॉट सुटेबल फॉर द इंडियन स्टूडेंट। इंडियन स्टूडेंट के लिए क्यों टीचर, इंडियन स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के लिए इंटरेस्ट दिखाते हैं, सब्जेक्ट सीखने के लिए नहीं है। यहाँ सब्जेक्ट जो है खुद से कॉम्प्रहेंड करके खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, नया मेथड्स प्रोसीजर से सॉल्व करने के लिए कोशिश करना है, उतना टाइम नहीं रहता है, सिर्फ हम एग्जामिनेशन के लिए तैयार करता है। इसीलिए हमको मार्क्स इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, देयरफॉर दिस इज नॉट सुटेबल फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स। इंडियन स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टिंग द मार्क्स, नॉट फॉर द सब्जेक्ट मैटर। इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर ऑल डल स्टूडेंट्स। डल स्टूडेंट्स के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा है, हायर लेवल है ये। देयर इज एन एक्सेस बर्डन टू द टीचर। ये सब सारा जो है इस तरह अनस्ट्रक्चर्ड सब्जेक्ट मैटर को बच्चों से डिस्कस करने के लिए टीचर बहुत काम करना पड़ता है। एक्सेस बर्डन, प्रोजेक्ट्स देना, असाइनमेंट देना, सोचना, प्रॉब्लम सॉल्व करने में बच्चों को मदद करना है, ये सब टीचर के लिए एक्सेस बर्डन है। इसीलिए कोई जो है इस तरह टेकअप नहीं करते हैं। ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उतना फीजिबल नहीं है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, हम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग तक यूज करते हैं, मगर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज हायर लेवल ऑफ टीचिंग। ओके, दिस इज अबाउट रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। आज हमने लेवल ऑफ टीचिंग में मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग डिस्कस किए हैं। इसमें से एक ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस तरह जो दिया गया 10 पॉइंट्स लिखना है। क्या सजेशंस है? 10 हेडिंग्स में लिखना है। सजेशंस फॉर द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, द प्रॉपर एटमॉस्फेयर शुड बी प्रोवाइडेड। बच्चों को प्रोजेक्ट दिया गया है, प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करना, ये सब बताना है। एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर शुड बी प्रोवाइडेड। क्रिएटिंग प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, बच्चों की प्रॉब्लम सेलेक्ट करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में उस तरह एनवायरनमेंट क्रिएट करना। प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर एवेल्युएशन, प्रॉपर एटमॉस्फेयर। एंकरेज इंडिपेंडेंट लर्निंग, बच्चों खुद से सीखने के लिए एंकरेज करना। These are the suggestions for reflective level of teaching. Okay. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. आपका 3.2 कंप्लीट हो गया है। आपका सिलेबस में 3.1, 3.2 हो गया है, और 3.3 जो है अप्रोचेस ऑफ टीचिंग, बिहेवियरिस्टिक कॉग्निटिव कंसेप्ट को बाद में डिस्कस करेंगे आफ्टर वेकेशन। ओके। Yes, sir. This is the last class for before vacation. Your vacation starts from 10th. Attendance please. Yes, sir. Faisal. Faisal.